बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर गोली चलाने वाले दो शूटर सागर कुमार पाल और विक्की गुप्ता की तस्वीर को एक बार पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस तस्वीर में ही एक ऐसा क्लू छिपा है जिसने शूटआउट के बाद पुलिस को दोनों शूटरों तक पहुंचा दिया। यानी तस्वीर में छिपे उस क्लू की मदद से ही दोनों गिरफ्तार कर ली गए। तस्वीर में व्हाइट टी शर्ट और उसके ऊपर ब्लैक शर्ट पहने सागर कुमार पाल है। दोनों ने ही अपने चेहरे पर दाढ़ी बढ़ा रखी है, लेकिन सागर की दाढ़ी की स्टाइल थोड़ी खास है, जिसने ही उसे और उसके साथी विक्की गुप्ता को पुलिस के शिकंजे में पहुंचा दिया। सोल पैच। जी, सागर कुमार पाल के चेहरे पर उसके होठों के ठीक नीचे और ठुड्डी के थोड़ा ऊपर ये जो दाढ़ी मौजूद है, उसे इसी नाम से पुकारते हैं, सोल पैच, यानी इकलौता दाग या धब्बा। वैसे तो सागर की मूंछें भी हैं और दाढ़ी भी, इस लिहाज से उसकी दाढ़ी के इस स्टाइल को साफ साफ सोल पैच नहीं कह सकते, लेकिन इसे सोल पैच से मिलता जुलता जरूर कह सकते हैं। 14 अप्रैल की सुबह जब सागर और विक्की सलमान खान के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग कर फरार हो गए, तो मुंबई पुलिस को तुरंत हाई अलर्ट पर आना पड़ा। पुलिस ने सलमान के घर के पास के पूरे रूट के सीसीटीवी कैमरों की स्कैनिंग शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज से निकाली गई इसी तस्वीर से मिला मुंबई पुलिस को क्लू। इसके साथ ही डंप डेटा के आधार पर उस इलाके में एक्टिव मोबाइल नंबरों की भी जांच करने लगी। सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग के दौरान ही पुलिस को इन दोनों शूटरों की एक ऐसी तस्वीर नजर आई जिसमें दोनों का चेहरा साफ साफ दिख रहा था। ये तस्वीर बाइक छोड़कर दोनों के पैदल एक जगह से दूसरी जगह जाने के दौरान किसी ठिकाने पर कैद हुई थी। चूँकि ये तस्वीर साफ थी, तो पुलिस भी दोनों के हुलिये यानी चेहरे मोहरे को बहुत गौर से पढ़ने का मौका भी मिल गया। इस कोशिश के दौरान पुलिस ने सागर कुमार पाल की दाढ़ी के इस स्टाइल पर गौर किया, साथ ही उसकी लंबी सी नाक पर भी पुलिस की नजर गई। उधर टेक्निकल सर्विलांस की मदद से दोनों के मुंबई से गुजरात की तरफ भागने की खबर पुलिस को मिल चुकी थी। दोनों सूरत से अहमदाबाद होते हुए कच्छ यानी भुज की तरफ जा रहे थे। दोनों के पीछे पीछे मुंबई पुलिस की 2 टीमें भी उसी दिशा में बढ़ रही थीं। लेकिन भुज के नखत्राना इलाके के नजदीक पहुंचकर अचानक दोनों ने अपना मोबाइल फोन स्विच्ड ऑफ कर लिया। इत्तेफाक से जिस जगह पर उनका फोन स्विच्ड ऑफ हुआ, वहां एक तिराहा है, यानी रास्ता 3 तरफ को जाता है। ऐसे में भुज पुलिस की मदद से मुंबई क्राइम ब्रांच की टीमों ने उन तीनों दिशाओं को खंगालने का फैसला किया। अब दिक्कत ये थी कि चूंकि दोनों का फोन स्विच्ड ऑफ हो चुका था, टेक्निकल तरीके से उन्हें लोकेट करना और मुमकिन नहीं था। ऐसे में पुलिस को दोनों के हुलिये और खासकर दाढ़ी और नाक का ख्याल आया। अब पुलिस ने मैनुअल तरीके से लोगों को सागर की सोल पैच स्टाइल वाली दाढ़ी के बारे में बताकर उनसे 2 संदिग्ध नौजवानों के बारे में पूछना शुरू किया। मुंबई से नखत्राना तक करीब 900 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद पूछताछ के दौरान एक लोकल दुकानदार ने पुलिस ये बताया कि उन्होंने अब से कुछ देर पहले ही 2 नौजवानों को उधर से जाते हुए देखा है, जिनमें एक सोल पैच स्टाइल वाली दाढ़ी भी है। मुंबई पुलिस ने उस इलाके में पड़ने वाले सस्ते होटल, लॉज, धर्मशाला और ऐसे मंदिरों की पड़ताल शुरू की जहां किसी के रुकने पर किसी तरह की रोक टोक नहीं की जाती है। आखिरकार पुलिस की ये कोशिश रंग लाई। नखत्राना के माता नू मठ मंदिर से आखिरकार पुलिस ने दोनों को तब धर दबोचा जब दोनों भागते भागते थक कर मंदिर परिसर में ही आराम कर रहे थे। लेकिन ये तो रही हुलिये की वजह से दोनों के पकड़े जाने की कहानी। इस मामले में मुंबई पुलिस का टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में दोनों को ट्रेस कर लिए जाने की एक अहम वजह साबित हुआ। शूटआउट के बाद दोनों ने हर तरह का एहतियात बरता था। दोनों शूटरों ने वारदात के पहले इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल नंबरों को बंद कर दिया था, अपने कपड़े बदल लिए थे, यहाँ तक कि मोड ऑफ ट्रैवल यानी सफर करने का जरिया भी बार बार चेंज कर रहे थे। लेकिन मोबाइल फोन को लेकर सागर कुमार पाल की एक गलती मुंबई पुलिस को लगातार उनके रूट का पता देती रही। हुआ ये, वारदात से पहले इस्तेमाल किए जा रहे सिम कार्ड को बंद करने के बाद सागर ने अपने मोबाइल में एक नया सिम कार्ड डाल लिया। उसे पूरा यकीन था कि पुलिस को कभी भी इस नंबर के बारे में कभी पता नहीं चल सकेगा, लेकिन पुलिस पहले से ही ऐसे सिचुएशन के लिए तैयार बैठी थी। भागने के दौरान सागर कुमार पाल ने नया सिम कार्ड डालने के बाद अपने फोन से बिहार में अपने भाई को फोन किया। बस इस एक कॉल की वजह से मुंबई पुलिस को फिर से सागर कुमार पाल की लोकेशन पता चलने लगी। पुलिस ने इस नए नंबर को ट्रैक करना शुरू कर दिया और उनका पीछा करती हुई मुंबई से भुज के नखत्राना तक पहुंच गई। लेकिन दोनों ने अपना ये नया नंबर भी अचानक ऑफ कर लिया। यहीं से पुलिस को टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बाद मैनुअल इन्वेस्टिगेशन की मुड़ना पड़ा और तब सागर कुमार पाल की सोल पैच स्टाइल वाली दाढ़ी और लंबी सी नाक के क्लू ने पुलिस को दोनों का पता दे दिया।
अब दोनों ही शूटर पुलिस के कब्जे में आ चुके थे, जिन्हें पुलिस रातों रात भुज से लेकर मुंबई वापस भी चली आई। लेकिन यहां आने के बाद जब दोनों से पूछताछ शुरू हुई तो इस शूटआउट के पीछे छुपी साजिश से जुड़ी ऐसी ऐसी बातें सामने आने लगीं कि मामले की जांच कर रहे पुलिस वाले भी हैरान रह गए। दोनों को शूटआउट का ये काम सलमान खान को मारने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ डराने के लिए सौंपा गया था। इस काम के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दोनों को 4 लाख रुपए की सुपारी दी थी। लॉरेंस के अमेरिका में बैठे भाई अनमोल बिश्नोई ने इस काम के लिए VoIP यानी वॉयल ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल तकनीक की मदद से दोनों शूटरों सागर और विक्की से बात की थी। इस काम के बाद दोनों की किस्मत बदल देने का दावा किया था। शूटरों ने पुलिस को बताया है कि अनमोल बिश्नोई ने उन्हें इस काम के लिए 4 लाख रुपए का वादा किया था। अपने आदमी के थ्रू शूटआउट से पहले ही 1 लाख रुपए दिला दिए थे। इससे दोनों ने अपना खर्चा चलाया और शूटआउट में इस्तेमाल के लिए मोटरसाइकिल भी खरीदी। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर बिहार के पश्चिमी चंपारण के रहने वाले ये दोनों लड़के लॉरेंस बिश्नोई के विदेश में बैठे भाई अनमोल बिश्नोई के संपर्क में कैसे आए? तो पूछताछ में इस बात का भी खुलासा हो गया। पुलिस को पता चला कि सागर पहले कामकाज के सिलसिले में हरियाणा में रह चुका था। हाँ, उसकी मुलाकात बिश्नोई गैंग से हुई। बिश्नोई गैंग के कुछ लड़कों ने इस काम के लिए सागर को कांटेक्ट किया था। फिलहाल उन लड़कों में से एक को मुंबई क्राइम ब्रांच ने अनमोल बिश्नोई के संपर्क में कैसे आए? तो पूछताछ में इस बात का भी खुलासा हो गया। पुलिस को पता चला कि सागर पहले कामकाज के सिलसिले में हरियाणा में रह चुका था। हाँ, उसकी मुलाकात बिश्नोई गैंग से हुई। बिश्नोई गैंग के कुछ लड़कों ने इस काम के लिए सागर को कांटेक्ट किया था। फिलहाल उन लड़कों में से एक को मुंबई क्राइम ब्रांच ने सागर की निशानदेही पर हरियाणा से गिरफ्तार किया है, जिसने दोनों शूटर और अनमोल बिश्नोई के बीच खड़ी का काम किया, यानी तीनों की बात करवाई। पुलिस ने इस वारदात में अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आने के बाद नए सिरे से उसके नाम का लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है। मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच की एक टीम ने उस मनी ट्रेल की भी जांच शुरू कर दी, जिससे इस शूटआउट को अंजाम दिलाया गया। इसके लिए क्राइम ब्रांच की एक टीम बिहार में है। पुलिस ने दोनों शूटरों के घर वालों से बयान लेने के साथ साथ दोनों के बैंक खातों की भी पड़ताल शुरू की है। सूत्रों की माने तो दोनों के खातों में कुछ संदिग्ध लेन देन की जानकारी भी पुलिस मिली है। इसी के साथ दोनों के गांव की एक महिला भी पुलिस की रडार पर है। इसके साथ सागर और विक्की दोनों के अच्छे संबंध हैं और जिसके बैंक खाते में कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शन भी किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ये पता लगा रही है कि महिला को वो पैसे कहां से मिले। कहीं उन पैसों का इस शूटआउट से कोई कनेक्शन तो नहीं है। इसके साथ ही मुंबई पुलिस इस मामले में सलमान खान का बयान भी रिकॉर्ड करने की तैयारी में है। पुलिस उन्हें इस केस में एक गवाह के तौर पर शामिल करना चाहती है। फिलहाल पुलिस इस मामले में त्वरित गति से आगे बढ़ रही है। ऐसे ही तमाम अपडेट सबसे पहले और बिल्कुल निष्पक्ष देखना चाहते हैं तो वेब इंडिया न्यूज चैनल को जल्द सब्सक्राइब करें। वेब इंडिया न्यूज चैनल से संवाददाता राजू कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।